आप सभी लोगों का स्वागत है इतिहास विषय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को ख़त्म किया था उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था उसका जन्म लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 5 जनवरी 1592। तो 5 जनवरी 1592, ये 5 जनवरी आप ना याद रखिए, सिर्फ 1592 ही याद रख लीजिए। और कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म, शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के बचपन का क्या नाम है? तो शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम, इसको भी याद रखिएगा। शाहजहां की माता का क्या नाम है? तो शाहजहां की माता का नाम है जगत गोसाई। और शाहजहां के पिताजी का नाम जहांगीर था, ठीक है। और इनकी माता जी कौन थी? जगत गोसाई थी। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ पर रखा था? तो शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद करके आगरा के किला में रखा था। और आगरा के किला में क्यों रखा? क्योंकि यहीं से ताजमहल दिखाई देता है, तो यहीं से बैठे बैठे शाहजहां ताजमहल देखा करता था। और ताजमहल को इसी शाहजहां ने ही बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद शब्द का क्या अर्थ होता है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद शब्द का अर्थ दारुल इस्लामी होता है। दारुल इस्लामी का मतलब होता है कि पूरे देश को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना। यही औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो आपके प्रश्न हैं ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पॉर्मस्टर्न थे। तो पॉर्मस्टर्न जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के समय, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह डिजरैली ने कहा था। तो डिजरैली साहब ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 की क्रांति के समय ये 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिजरैली ने कहा था। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पॉर्मस्टर्न थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो बिहार से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और ये कहाँ के जमींदार थे? ये जगदीशपुर, एक जगह का नाम है बिहार में, उसके जमींदार थे। तो जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किया था। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको याद रखिएगा कि झांसी से, मेरठ से, कानपुर और लखनऊ, इलाहाबाद और इन सब जगहों से भी 1857 की क्रांति के समय किसने नेतृत्व किया था, इस चीज़ को भी आप रट लीजिएगा। यहाँ से बार बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वह उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आँखों से देखा था? तो दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब रहते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आँखों से देखा था। तो दिल्ली के मिर्ज़ा गालिब ने, ठीक है। इनका नाम तो आपने ज़रूरी सुना होगा। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब हुई थी? तो काकोरी रेल कांड या काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने किया था। कब किया था? 9 अगस्त 1925 को इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था। काकोरी में एक कानपुर के पास जगह है, वहीं पर। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की जाँच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो 1919 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और बंगाल विभाजन रद्द करते समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो 1911 में जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के राजा थे वो भारत आए हुए थे। कहाँ पर? दिल्ली में। उन्हीं की उपस्थिति में उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द करने का आदेश दिया था और बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जब कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन से चला था तो वो अकबर के नाम की चिट्ठी लेके चला था, लेकिन ये डायरेक्ट इंडिया नहीं आया। इंडोनेशिया और बाकी सारे देशों में घूमते हुए जब 3-4 साल बाद इंडिया पहुंचा तो वहाँ पर अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर के पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा था। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है अकबर के नाम की चिट्ठी लेकर दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, इनका नाम आप याद रखिएगा। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? ब्लैक हॉल की घटना 1756 में हुई थी। तो 1756 की ब्लैक हॉल की घटना के बाद ही हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो बक्सर की लड़ाई आप याद रखिएगा, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछ जाती है क्योंकि ये भारत के प्रमुख युद्धों में से एक है। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी जिसमें 3 राजाओं ने भाग लिया था, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक। तो मुगल शासक कौन थे? शाह आलम थे, शाह आलम द्वितीय थे। और दूसरी तरफ की सेना कौन थी? दूसरी तरफ की सेना अंग्रेज थी। तो 3 राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो अंग्रेजों के 3 सेनापति थे, मेजर हेक्टर और मुनरो। इनका नाम आप क्रम से याद रखिएगा। मेजर हेक्टर और मुनरो ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कब? बक्सर की लड़ाई में। और ये बक्सर की लड़ाई हुई कब थी? 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला, इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और A.O. ह्यूम ने क्या किया था? तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ये कहाँ के निवासी हैं? स्कॉटलैंड के निवासी हैं और इनका जो उपनाम है वो क्या नाम है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ये जाने जाते हैं। बक्सर का युद्ध, अगला हमारा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर जो अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे वही बात नीचे लिखी गई है। जो बक्सर का युद्ध है अंग्रेजों और अंग्रेजों में 3 सेनापति थे। कौन कौन से सेनापति थे? मेजर हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों के 3 सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो ने मिलकर किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। सुजादुद्दौला कौन थे? सुराजुद्दौला जो है अवध के नवाब थे। और शाह आलम द्वितीय कौन थे? ये मुगल बादशाह थे। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इसी बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 1764 में बक्सर की युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न ये बनता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के संस्थापक
कौन है संस्थापक, मतलब किसने स्थापना की थी, तो ये आपको बताया जा चुका है। ए.ओ. ह्यूम ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस में फूट कब पड़ी, फूट कब पड़ी का मतलब होता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और कौन से दो दलों में हुआ था, नरम दल और गरम दल। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, यानी कांग्रेस में समझौता कब हुआ था, नरम दल और गरम दल में समझौता आपका 1916 में हुआ था। और किस अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन, समझौता 1916 लखनऊ अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो कांग्रेस के विभाजन के समय 1907 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। कब बने हैं, 1924 में। और ये 1924 में किस अधिवेशन में बने हैं, बेलगांव अधिवेशन में बने हैं। और ये बेलगांव अधिवेशन हुआ कहाँ पर था, कर्नाटक में हुआ था। तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। हम लोग छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एक दो बार लेक्चर को देखकर इन सारे प्रश्नों को आप रट सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।